जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर आदमी मिश्रा। शुक्र इस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बहुत दिन बाद, करीब 5-6 महीने बाद ऐसा होने जा रहा है जब अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र 9 वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है जब एक राशि पर एग्जॉल्टेड यानी मीन राशि में रुकते हैं और बहुत लंबा रुकते हैं, 5-6 महीने रुकते हैं। और जब भी ऐसा हुआ है तो फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री और गोल्ड की अगर बात करें तो इनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। किस प्रकार गोल्ड के रेट इत्यादि चेंज हुए हैं आप सब लोगों ने देखा है। शुक्र करीब 5 महीने एक राशि में रहने के बाद 31 मई को मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु और शनि के प्रभाव से भी मुक्त होने जा रहे हैं। राहु के प्रभाव से तो ऑलरेडी मुक्त हो गए थे 18 मई को, लेकिन शनि के प्रभाव से मुक्त होकर के 5-6 महीने बाद पहुंच रहे हैं मेष राशि के अंतर्गत। आखिर आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चर्चा को आइए यहां पर करते हैं। आपका जीवन कैसा रहेगा। मैं एक बात आपको उससे पहले सूचना दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आप आयोजित करवा सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं, आप मेरे साथ फ्री में लाइव जुड़ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने बारे में डिटेल चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 31 मई 2025 मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि के लिए यह परिवर्तन पारिवारिक जो उलझने चल रही हैं उनको सुलझाने वाला होगा। पारिवारिक रिश्ते आपके बेहतर होंगे। आपका फेस डिफरेंट ग्लो करेगा। मैं एक बात क्लियर कह रहा हूं, 31 मई से पहले एक बार अपना फोटो ले लीजिएगा और करीब जून में 5-6 तारीख को दूसरी फोटो लीजिएगा। आपको दोनों में डिफरेंसेस क्लियर नजर आएंगे। आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना प्रारंभ कर देंगे। तो शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए, आपके जीवन साथी के साथ संबंध के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं। जहां पर 12th हाउस के अंतर्गत जाकर गोचर करेंगे, एक बात तो देखो अच्छी होगी, लाइक अगर नींद वगैरह नहीं आ रही है तो आनी शुरू हो जाएगी। विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ में स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। कुछ अनावश्यक व्यय हो सकता है, तो प्लीज सावधान रहिएगा। परफ्यूम अच्छा लगाते रहेगा तो शुक्र की जो नकारात्मक एनर्जी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर मैं मिथुन राशि के लिए चर्चा करता हूं, ये मुझे लगता है एक बेहतरीन संयोग बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि होगी पंचमेश की, तो संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं वो आपकी दूर होंगी। जो स्ट्रेस रह रहा था, सोचने की शक्ति कम हो गई थी, वो आपकी दोबारा बनेगी। परिवार में जो रिस्पेक्ट इत्यादि नहीं मिल रहा था वो आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ जो रिलेशंस थे जो टूट चुके थे, जो जिन रिलेशंस पर आप दोबारा उस पर अच्छे संबंध चाह रहे थे और वो हो नहीं रहे थे, तो रिलेशन दोबारा आपके बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो मुझे अगर आपकी राशि में इस परिवर्तन की बात करूं, स्पेशली मिथुन राशि में, तो एक अच्छा नजर आ रहा है। मैं बात कर लेता हूं राशि कर्क को लेकर के कि आखिर शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए शुक्र 4th हाउस के स्वामी है, 11th हाउस के स्वामी है, जाएंगे 10th हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी चल रही तलाश पूरी होने जा रही है। उसके साथ साथ किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन आप चाहते थे, जो आप दिल से आपकी इच्छा थी कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इनसे मेरी मुलाकात हो जाए, ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए, तो आपके दिल की इच्छा पूरी होने जा रही। एक बात निश्चित कह सकता हूं, एक गाड़ी आप जरूर लेने जा रहे हैं। अगर मैं गाड़ी लेने की बात करूंगा, मैं देखूंगा, अगर तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो गाड़ी लेने वाले लोग हैं वो होंगे कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो लोग होंगे कर्क राशि वाले। तो वाहन की प्राप्ति शुक्र आपको कराने आ रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करता हूं, 10वें से होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। नौकरी का संबंध भाग्य से हो जाएगा, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपकी होने जा रही है। कोई
डिजायरेबल अगर मैं जॉब की बात करूं, कोई डिजायर थी कि ये वाली जॉब मुझे मिल जाए, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो जाए, या ये इच्छा थी कि ये वाला बिजनेस मैं प्रारंभ कर लूं, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको शुक्र देने जा रहे हैं। आपके भाई बहन के विवाह इत्यादि को जो लेकर रुके हुए कार्य थे वो बनाने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि को लेकर के, जहां पर 8th हाउस में शुक्र का गोचर, भाग्येश और 2nd हाउस का होना यह बेहतर नहीं होगा। यहां भाग्य का सपोर्ट ना मिल पाने के कारण बहुत सारे काम जो चल रहे थे वो रुक जाएंगे, जिसके कारण मन थोड़ा परेशान होगा। अत्यधिक प्रयास करने पर ही रिजल्ट आएगा। दुर्गा जी के सामने प्रत्येक शुक्रवार को कपूर ले जाकर के जलाना आपके लिए बेहतरीन होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि को लेकर के, जहां पर 7th हाउस में शुक्र आकर के गोचर करेंगे आपके राशि स्वामी होकर के। विवाह अगर नहीं हो रहा था या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वैवाहिक जीवन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। विवाह होने का जो संयोग है वो बनेगा। टूटे हुए रिलेशन दोबारा से जुड़ जाएंगे। कोई पुराना मित्र, प्रेमी, प्रेमिका का वापस आपसे कनेक्ट होने का संयोग बनेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर 6th हाउस में शुक्र गोचर करेंगे, 12th हाउस के स्वामी होकर के और 7th हाउस के। यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही प्रॉब्लम को लेकर के मन थोड़ा परेशान रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। उनका विचार कुछ और कह रहा होगा और आपका विचार कुछ और कह रहा होगा। और जो वैचारिक मतभेद है या जो लड़ाई झगड़ा इत्यादि होने वाला है, उसका कारण कोई फैमिली पर्सन्स होंगे। उसका कारण आप लोगों का खुद का रिलेशन नहीं होगा, किसी अन्य के कारण आपके आपसी रिलेशन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग है। तो अन्य विषय पर चर्चा ही नहीं कीजिए, सिर्फ अपने विषय तक रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। धनु राशि को लेकर बात कर लेते हैं। धनु राशि में 5th भाव में शुक्र के जाने से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ होगा। आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले और इस समय को कंपेयर करेंगे तो इस समय आपको पैसा ज्यादा आता हुआ दिखेगा। कुछ नया शुरू करने का सुंदर संयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा जिसको सुनकर मन प्रसन्न होगा। मीडिया इंडस्ट्री में है तो कुछ ऐसी आवाज आपके द्वारा निकल जाएगी जो वायरल इत्यादि हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए होगी। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर शुक्र 4th भाव में गोचर करके 10वें भाव को देखेंगे। यहां पर आपके कार्य के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको कोई नया पुरस्कार, नया अवार्ड वगैरह मिल सकता है। आपके प्रमोशन इत्यादि का रास्ता खुलेगा। आपके ऊपर सभी की नजर होगी और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कहा जाएगा कि यस, आप नहीं होते तो ये नहीं हो पाता। और कुछ नई चीजें प्रारंभ करने का जो योग है वो भी आपकी राशि में क्लियरली दिख रहा है। चलिए, भगवान प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। बात कर लेते हैं राशि मकर, राशि कुंभ को लेकर के, जो कि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। मैं बार बार कहता हूं कि इस राशि पर विशेष रिसर्च करता हूं। आपके लिए 3rd हाउस में शुक्र का गोचर करना, 4th हाउस और भाग्य के स्वामी का भाग्य को देखना बहुत दिन से रुके हुए कार्य को बनाने वाला होगा। भाग्य साथ देगा। तो अब जो कुछ नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। भाग दौड़ थोड़ा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके एवज में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत दिन से चल रहा कोई विवाद आपका सॉल्व हो जाएगा और उसके साथ साथ कोई मनचाही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे या कर रही थी। तो यह कंडीशन आपके लिए अच्छी होगी। मीन राशि को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो मीन में क्योंकि 2nd हाउस के अंतर्गत शुक्र जाकर के गोचर करेंगे, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके शब्दों में मिठास आ जाएगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। धन कहीं रुका हुआ था वो आपको वापस प्राप्त होगा। अचानक घर के परिवार के जो लोग हैं उनका संबंध आपके साथ, उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा हो जाएगा। आप बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए मेरे साथ, लाइव जुड़िए और फ्री में अपने बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।